हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो जो बनाने जा रही हूँ हीलिंग एंड मेडिटेशन पे बनाने जा रही हूँ। इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा कॉर्ड कटिंग एंड प्रोटेक्शन बबल पे रहेगा, ठीक है। तो हीलिंग एंड मेडिटेशन किस तरीके से की जाती है, अपने डीएम की हीलिंग कैसे की जाती है, ठीक है, उस पर ये वीडियो रहेगा। तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। आप लोग जो हमेशा से गलतियाँ दोहराते हो कि चीज़ें कर रहे हो बट वो वर्किंग नहीं है, आपको काफ़ी टाइम हो गया है पर आपको कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। खुद में तो नज़र आ रहा है कि हाँ यस आप बैलेंस होते जा रहे हो, बट सामने डीएम में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन में भी गलती करते हो और कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को रीड करने में गलती करते हो और आप उस जर्नी को समझ ही नहीं पाते हो। बस चीज़ें चल रही हैं और आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है, ठीक है। बस क्योंकि आप एक एक दिन में तो 10-10 वीडियोस देखते हो, ठीक है, और उसके बाद भी आपको क्लैरिटी कहीं मिलती नहीं है। तो आप क्या करते हो, आपके अंदर जिज्ञासा तो होती है सब कुछ जानने की, लेकिन फॉलो एक भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखूँगी अपनी बात, हीलिंग एंड मेडिटेशन किस तरीके से किया जाए। मेडिटेशन के लिए आपको शिव तांडव का यूज़ करना है, ध्यान में बैठना है, एयरफोन का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। एयरफोन से या फिर अपने रूम में अगर चला सकते हैं तो अपने रूम में शिव तांडव सुनते हुए ध्यान में बैठें, ठीक है। आइज क्लोज करें, योगावस्था में बैठें और ध्यान लगाएं उन लिरिक्स के, उन शब्दों पर, उस लिरिक्स पे ध्यान लगाएं, ठीक है। और आप लोग ये रिपीट फॉर्म में मेडिटेशन करें। शिव तांडव सुनना है, सिर्फ और सिर्फ शिव तांडव सुनना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और एक महाकाली अमृतवाणी है, मैं उसका भी लिंक कमेंट में शेयर कर दूंगी, पिन मैसेज में, ठीक है। शिव तांडव एंड महाकाली अमृतवाणी का सिर्फ ये 2 चीज़ सुननी है। जब आपको अपनी डीएम एनर्जी को बैलेंस करना है तो शिव तांडव का यूज़ करना है, जब आपको अपनी डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना है तो महाकाली अमृतवाणी को सुनना है, राइट। और एक चीज़, इसमें आपको कोई बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि आप ये भी कर रहे हो, 7 चक्रास कर रहे हो, रेकी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, मतलब बहुत सब कुछ करना शुरू करते हो। लाइट लैंग्वेजेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप करते हो फॉलो, और कम से कम आप बहुत सारा टाइम अपना इस चीज़ पे दे देते हो, जबकि आपको केवल एक चीज़ करने की नीड होती है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। भगवान को इतना कठिन बना दिया है ना, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, रास्ते इतने ज़्यादा हैं, ऑप्शन इतने ज़्यादा खोल दिए हैं कि कन्फ्यूज़न में है सबके सब कि बस कर रहे हैं। जितना पता चलता जा रहा है, जो जो चीज़ पता चलती जा रही है बस वो करते जा रहे हैं, सारा कुछ रिपीट फॉर्म में। रिज़ल्ट क्या आ रहा है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड नहीं हो। फोकस्ड नहीं हो मीन आप जो सुन रहे हो आप वही कर रहे हो, अब जो सुन रहे हो वो ही कर रहे हो। आपने खुद से कुछ, अपना इंट्यूशन से कुछ भी फॉलो नहीं किया है, ठीक है। आपने जो सुना वो किया है। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है? आपकी आत्मा ये कहती है क्या कि यूनिवर्स इतना टफ है कि वो मतलब आपको ये सब करना पड़ेगा, प्रॉपर रूल्स के साथ मेडिटेशन करना है? वो चीज़ नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा थके हुए हो, क्योंकि कई बार हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारा साथ नहीं दे रही होती। इवन कई बार कुछ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो शाम के वक्त फ्री होते हैं, मीन अपनी जॉब वगैरह से वर्किंग होते हैं, अगर तो शाम में मेडिटेशन करना ठीक समझते हैं या रात में स्लीपिंग टाइम से पहले, तो उसमें उनको क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है फिर, क्योंकि वो बैठ नहीं पाते इतनी देर मेडिटेशन में, टाइम नहीं मतलब दे पाते हैं। और वो बस फिर क्या करते हैं, फिर अंदर से गिल्ट पाल लेते हैं कि यस आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाया। और फिर उनकी लाइफ में ज़रा सा भी कुछ नेगेटिव या कुछ भी थॉट आता है उनके दिमाग में, तो वो यही सोचते हैं कि आज मैंने मेडिटेशन नहीं की इसलिए ये चीज़ हुई। ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल खुद को चैनलाइज रखो, एकदम हाई वाइब में रखो। आप अपने माइंड को एंड अपने हार्ट को ध्यान रखो आप किधर लगा रहे हो। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है, किसी साइड पे ज़्यादा थॉट प्रोसेस मतलब आपका ज़्यादा काम कर रहा है और उस जगह आपका ध्यान लगाने से बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हुए जा रहे हो, तो प्लीज़ वहाँ से अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर दीजिए। चैनलाइज करने का मीन वहाँ से हटाइए अपना ध्यान, कुछ भी करिए। आपको पता होना चाहिए मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप सेल्फ लव में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अनकंडीशनल लव में होना बहुत ज़रूरी है और आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो तब भी क्लियर रहेंगे, एक बात। दूसरी चीज़, आपको जो करते हो ना 7 चक्रा मेडिटेशन और इतना सब, नीड ही नहीं है उस चीज़ की बिल्कुल भी।
10 चीज़ को करने से बेहतर है किसी एक चीज़ को किया जाए और फोकस्ड होकर के किया जाए, पूरे लगन से, पूरे ध्यान से किया जाए और पूरी खुशी से किया जाए और सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जिसे करने के बाद हमें, ठीक है, रिजल्ट निकले कि यस चीज़ें हो रही हैं, मिरेकल्स आप देखो होते हुए चीज़ें। अब ग्रो करो अपनी सोल ग्रोथ में। यहाँ आप लोग करते क्या हो, आप बहुत कुछ करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करोगे तो आपके चक्रास के जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगे। जी बिल्कुल नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग किसी एक चीज़ पे नहीं हो। आप किसी एग्ज़ाम के लिए अगर 10 किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप 10 में से एक को भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो यहाँ आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो कि वो एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं आपकी जो रैंक है, आपका जो रिजल्ट है, वो कुछ ना कुछ इधर उधर गड़बड़ रहने वाला है, ठीक है। अगर आप उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किसी एक बुक को 10 बार पढ़ रहे हो ना, अगर बुक ही पढ़नी है उसको, तो एक ऐसी बुक पढ़ो ना जिसको आप 10 बार रिपीट करो और रिवीजन करो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है, फोकस क्लियर हो, आपकी जो भी इंडेक्स हैं, इंडेक्स में जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो, राइट। वो चीज़ करनी है आपको सब कुछ नहीं करना होता है। इस दुनिया में तो बहुत कुछ है करने के लिए। आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो तो आपको 10 तरीके बता दिए जाएंगे, ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए। आप नहीं कर सकते। आपको यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक पहुंचना है और इन चारों चीज़ों को बैलेंस करके आप ये चीज़ कर सकते हो। किसी एक चीज़ पे ही फोकस रह के आप चीज़ें नहीं कर सकते हो। प्रॉपर आप सोचो कि पूरा दिन आप मेडिटेशन में ही लगे हुए हो, सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया और शाम 10 बजे तक आप बस एक ही चीज़ कर रहे हो। मोस्टली डीएफ्स ऐसा करती हैं। जब हम बोलते हैं कि क्रिएटिव साइड पे अपना ध्यान दीजिए आप लोग, या फिर अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, या अपनी स्टडी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, या फिर हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आप लोगों का सीधा सा रहता है कि बॉडी एक्स है, ये है, वो है, और मतलब ध्यान नहीं लग रहा है, मेडिटेशन करने का मन नहीं हो रहा है। कई बार आप इरिटेट हो जाते हैं ये सब करते हुए। जब आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं और आपको वहाँ खुशी नहीं मिल रही है, आप बस कर रहे हो, आप सेटिस्फाई होने की बजाय इरिटेट हो रहे हो कि मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और एक्सपेक्टेशन पाल लेते हो कि अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आप यहाँ उम्मीद पाल लेते हो कि अब चीज़ें होंगी क्योंकि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। चीज़ों को 1000% करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 100% करो, बट बेस्ट तरीके से करो, ठीक है। वो तरीका अच्छा हो आपका। जीतते लोग इसलिए क्योंकि उनका तरीका अच्छा होता है, ठीक है। चीज़ें अच्छी इसलिए होती हैं क्योंकि उनका तरीका अच्छा होता है। वे अच्छा होगा, राइट वे में चीज़ें होंगी तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। इतना सब नहीं करना होता है। मेडिटेशन में सिर्फ महाकाली अमृतवाणी डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वो वीक होती है आप लोगों की। और आप लोग क्या करते हो, डीएम को तो स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हो आप इतना सब कुछ कर करके, और कई बार आप डीएफ को ही स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। मतलब आप एनर्जी को इम्बैलेंस रखते हो शुरू से। आप मेडिटेशन में बहुत कुछ करते हो लेकिन अपने लिए और अपनी डीएम एनर्जी के लिए कुछ नहीं करते हो। आप अपने चक्रास पे काम करना शुरू कर देते हो। चक्रा पे जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करना आपकी ड्यूटी नहीं है, ठीक है, वो यूनिवर्स का काम है। आप अपना काम कीजिए। आपका काम है मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, प्रोटेक्शन बबल का यूज़ करना, ठीक है, कॉर्ड कटिंग करना, डिटैचमेंट में रहना, ठीक है, 3D एंड 5D को बैलेंस रखना, सोल मर्ज करना, अपने स्टेजेस क्रॉस करना एंड रीयूनियन तक जाना, आपकी जर्नी को कंप्लीट करना एंड सोल टास्क पे आना। ये आपके काम है, ठीक है। और अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को, सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके वापस जाना। यहाँ आपको प्रॉपर सारी चीज़ें सीखना नहीं होता है कि आपको ये भी सीख रहे हो। आप नॉलेजेस तो बहुत इकट्ठी कर लेते हो, पूरा दिन आप यूट्यूब पे ही कहीं ना कहीं सर्च करते रहते हो। यूट्यूब के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं, उस चीज़ को समझिए। सारा टाइम आप 1 घंटा अगर यूट्यूब के लिए निकालते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप 1 घंटा सोच के निकालते हो और 2-3 घंटे आप उसी में दे देते हो। आपकी चीज़ें उसके बाद भी क्लियर नहीं होती और बस चल रही होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप गलती यहाँ कर रहे हो, ठीक है। तो मेडिटेशन के लिए ये शिव तांडव और महाकाली अमृतवाणी का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिंड मैसेज में दे दूँगी, ठीक है। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और रिपीट फॉर्म में उन्हें सुनिए, ठीक है, योग अवस्था में बैठ के। अगर रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं थके हुए हो, कभी होता है कि हाँ एनर्जी बहुत लो चल रही होती है, कहीं ना कहीं कॉस्मिक लेवल पे चीज़ें हील हो रही होती हैं, आपके ब्लॉकेजेस पे काम हो रहा होता है,
या यूनिवर्सल एनर्जी या एंजल्स के चलते या फिर कहीं ना कहीं एक अननोन फोर्स के चलते चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कि अभी श्राद्ध का समय चल रहा है तो आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, आपकी एनर्जी, ठीक है, हर जगह इन्वॉल्व है। आप अपने काम को भी फोकस्ड कर रहे हो और जो भी एंसेस्टर्स की एनर्जी है, एंसेस्टर्स की एनर्जी वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। और ड्रेन हो रही है इट्स मीन यूनिवर्सल है, ठीक है, डिवाइनल है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो, इसको थोड़ा समझिए कि मेडिटेशन सिर्फ इतना करना है। और आपका मेडिटेशन का कोई रूल नहीं होना चाहिए कि आप मेडिटेशन डेली 4 बजे ही करोगे शाम में, या डेली सुबह 4 बजे ही करोगे। कोई टाइम मत रखो, कोई भी टाइम बांधो ही मत किसी टाइम में। नियमों में नहीं बांधना है चीज़ों को, ठीक है। नियमों में जब बांधोगे ना तो फिर आप जब उन नियमों को कभी फॉलो नहीं कर पाओगे ना, किसी दिन तो आप गिल्ट में आओगे, ठीक है। चीज़ों को रखो जब आपका मन करे तब सुन रहे हो आप इवन बाहर हो और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपने एयरफोन यूज़ कर रखा है, शिव तांडव चल रहा है, आप सुन रहे हो उसको, ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरा दिन टाइम नहीं रहेगा फिर मेडिटेशन करने का, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आप उस टाइम में चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, इवन पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो बस हाँ 5-10 मिनट के लिए लगाया और सुन लिया और बस दैट्स इट। जो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि यस आप इनर सेटिस्फाई होने चाहिए, आप का जो इनर सेल्फ है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए, ना कि इरिटेट होना चाहिए इतना सब कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं हीलिंग की बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, मेडिटेशन एंड हीलिंग की। हीलिंग में क्या करना होता है, आपको अपने आप को और डीएम को मिरर करना होता है। लाइक आप हैं और आपके डीएम हैं, दोनों की सोल है, राइट। मेडिटेशन फॉर्म में बैठे हुए हैं आप, मेडिटेशन फॉर्म में बैठे हुए हैं आप और आपने इमेजिन किया आपकी सोल है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल है, एंड उनके जो हार्ट टू हार्ट क्या है, एक कॉर्ड बनी हुई है, ठीक है। सिल्वर कॉर्ड हो सकती है, गोल्डन कॉर्ड हो सकती है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब कॉर्ड कनेक्शन, इसलिए मैंने बताया सिल्वर कॉर्ड हो सकती है या गोल्डन कॉर्ड हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बार ही वो जो भी आप इमेजिन कर लो, लाइक मैं जो बताती हूँ प्रोटेक्शन बबल के लिए जो कलर यूज़ कर लो वो कर लो, सेम ऐसे ही प्रोटेक्शन बबल की तरह ही है इसमें भी, कि आप जो कॉर्ड इमेजिन कर लो, लाइक सिल्वर तो सिल्वर फिर हमेशा सिल्वर ही रहे वो, और अगर गोल्डन तो इट्स मीन आप ऑलवेज गोल्डन ही फिर उसको रखें, ये ना करें चेंज करें। बिलीव्स का काम होता है यहाँ पे, बिलीव्स पे ही चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे आपको वो कॉर्ड कनेक्शन इमेजिन करना होता है, हार्ट टू हार्ट है। देन आप लोग दोनों ही योगावस्था में आपकी सोल है, एंड आप फिर क्या कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो अपने डीएम को, एंड आप उनकी हीलिंग कर रहे हो। डेली टू डेली हीलिंग करनी होती है, राइट। मतलब डेली टू डेली हीलिंग मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको चीज़ें समझना आना चाहिए कि आप कहाँ गलतियाँ करते हो। हम क्या करते हैं, हमारे इनर चाइल्ड की हीलिंग क्यों नीड होती है, हमें इनर चाइल्ड के जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं हम न्यू क्योंकि इनर चाइल्ड मीन हमने बहुत सारी लेयर्स इस 3D की, लाइक किसी ने हमें कुछ गलत बोला, किसी ने हमें डांटा, या किसी की वजह से हमने डांट खाई, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया या मिसबिहेव किया किसी ने, या चाइल्ड अब्यूज़, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब चलती हैं इस वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हम गिल्ट, लेयर, ईगो, ये सारी चीज़ें, फियर, ठीक है, वो सब हम अपने अंदर रख लेते हैं और हम नीडीनेस में आ जाते हैं कि कोई हमें चाहिए सपोर्ट करे, कोई हमारा, ठीक है, कोई हमें चाहिए, कोई सपोर्ट करे हमारा, क्योंकि हमें शुरू से किसी का सपोर्ट नहीं मिला, लाइक फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, फ्रेंड सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अलग अलग जर्नीज़ में अलग अलग तरीके की स्टोरीज़ एंड केसेस होते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप क्या करते हो, नीडीनेस में आ जाते हो, फिर आप क्या करते हो, रिलेशनशिप्स में जाते हो, बहुत सारी, इधर भी अट्रैक्ट हो रहे हो, उधर भी अट्रैक्ट हो रहे हो, और लोग कार्मिक्स को अट्रैक्ट करना शुरू करते हो, और उससे क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं आप लेसन्स लेते हो। आपने लेसन्स ले लिए फिर तो ठीक, नहीं लेसन्स लिए इट्स मीन आप वही रिपीटेड फॉर्म में करना शुरू कर दोगे, और आप क्या करोगे, अपनी जर्नी को एक खेल बना लोगे। देखो, पास्ट से सिर्फ हमें लेसन लेने होते हैं, पास्ट सिचुएशन को आगे लेके नहीं बढ़ना होता है, ठीक है, पास्ट फियर्स को लेके आगे नहीं बढ़ना होता है, पास्ट ईगो को लेके हमें आगे नहीं बढ़ना होता है, पास्ट पेन्स को लेके हमें आगे नहीं बढ़ना होता है, उन्हें हील करके, उन सब पूरे पास्ट को हील करके तब हमें आगे बढ़ना होता है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक शुरुआती है कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग बताई जाती है। अब आप लोग अगर चाहते हो इनर चाइल्ड हीलिंग पे मैं वीडियो बताऊँ आपको प्रॉपर कि इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे की जाती है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है,
तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का हीलिंग का, मैंने बताया कि हीलिंग में आपको कॉर्ड कनेक्शन आपको फील इमेजिन करना है डीएम एंड डीएफ के, ठीक है, हार्ट टू हार्ट। एंड आपको फिर हीलिंग के वक्त करना क्या है, हीलिंग के वक्त आपको शिव तांडव का यूज़ करना है या महाकाली अमृतवाणी का यूज़ करना है। शिव तांडव या महाकाली अमृतवाणी, सिर्फ इन दो का ही यूज़ करना है, चाहे आप मेडिटेशन करें चाहे आप हीलिंग करें। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको कुछ और नहीं करना है, सब चीज़ें नहीं करनी थी। हमें सभी देवी देवताओं को अलग अलग पूजने की ज़रूरत है। आप सारे देवी देवताओं को मंदिर में रखते ज़रूर हो, लेकिन अपने ईष्ट को ही सब में देखते हो। और अगर आप सबको अलग अलग मानते हो कि ये हनुमान जी हैं, ये माता रानी हैं, ये शिव जी हैं, ये गणेश जी हैं, तब तो फिर आप गड़बड़ करते हो, क्योंकि आपको एक को साधने से सब सध जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सबको साधने की ज़रूरत है ही नहीं, सब एक ही हैं, बस ये है कि अलग अलग एनर्जी फॉर्म में वो वर्क कर रहे हैं। और एक डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी मीन शक्ति एंड शिव, प्रकृति एंड आदि पुरुष, ये एक रूप है, ठीक है, जो कि चीज़ों को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये था हीलिंग एंड डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की मेडिटेशंस की जो भी चीज़ें होती हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए, उस पर ये मैंने क्लियर वीडियो बनाया था। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो मैसेज कर दीजिएगा। और एक चीज़, रिपीट फॉर्म में मेडिटेशन एंड हीलिंग की जाती है, हीलिंग डेली की जाती है, डेली हीलिंग नीड होती है पूरे डेट की। जैसे आज मैं अगर उठी हूँ और मैंने सुबह से जो जो चीज़ें की हैं, लाइक मेरा किसी से बातचीत हुई, किसी ने मुझे कुछ बोला या मैंने किसी को कुछ बोला, वो सारी चीज़ फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर लेयर बनना शुरू होती है। और शाम तक आते आते हम लो होना शुरू हो जाते हैं कि आज दिन में ऐसा हुआ, आज ये बोला गया, आज मुझे ऐसा कहा गया, या मैंने आज उसको ऐसा कहा, वो सारी चीज़ होती है। तो आपको क्या करना होता है हीलिंग के टाइम पे, एक तो जिस भी सोल ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, उस डे में मॉर्निंग से शाम तक, उसको फॉरगिव करना होता है, उसको माफ़ करना होता है, एंड आपको आगे बढ़ना होता है चीज़ों को लेके, और आपको हील करना होता है उस चीज़ को, कि वो जो भी थी चीज़ वो 3D थी, ठीक है, 5D में सोल लेवल पे हो आप, और आपको अब वो जो भी चीज़ हुई, वो पेन हुआ, वो आपको हर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। डिवाइनल कनेक्ट करो खुद को और अपने DMDF को, और साथ में हीलिंग करो उस चीज़ की, वो चीज़ वर्किंग होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग, मेडिटेशन एंड हीलिंग पे ही मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और मैं महाकाली अमृतवाणी एंड शिव तांडव का जो लिंक है वो पिंड मैसेज में कमेंट में अभी शेयर कर दूँगी, तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं।